और एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सीएम साय ने सांसद खेल महोत्सव में शिरकत की और वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। खेल के क्षेत्र में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उन्होंने जिक्र किया। संबोधन की शुरुआत में सीएम साय ने सुशासन दिवस की शुभकामनाएं दी। 4 महीने सांसद खेल महोत्सव चला। 36 जगहों पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। 85,000 खिलाड़ी खेल महोत्सव में शामिल हुए। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खेल जगत में बहुत प्रतिभाएं सामने आएंगी। छत्तीसगढ़ में खेल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। होगा, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में सुना कि अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का बाकी समय प्राकृतिक खेती के लिए दूंगा, तो मैंने फिर कहा कि ये गौवंशों के गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती का प्रकल्प यहाँ पर शुरू किया जाए। मास्टर ट्रेनर बुलाए जाएं, यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, वो किसान भी मास्टर ट्रेनर बने और धीरे धीरे करके और इस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 का जिला बनाने का काम हम लोग करें। तब जाके प्रधानमंत्री जी के आह्वान, क्योंकि समृद्धशाली भारत और शक्तिशाली भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जब स्वस्थ नागरिक होंगे, हमारी धरती माता स्वस्थ होगी और इसके लिए रासायनिक खादें डाल डाल के हम उस वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है उसको मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। उनको जीवित करने की आवश्यकता, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए घन जीवामृत, जीवामृत, इस प्रकार के बीज अमृत, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग कैसे हो सकता है। यहाँ पर उपस्थित हजारों की संख्या में जो किसान हैं उनको आह्वान करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था और इसलिए आज आप यहाँ पर पधारे हैं। आपका स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है और आप ये मानिए कि आपका यहाँ पर आना प्राकृतिक खेती और गौ सेवा और गौ संरक्षण, ये तमाम जो ये काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको एक नई ताकत मिलेगी, ये एक नई गति मिलेगी। हमारे किसान, जब से आपके आने की सूचना हुई है, लोगों में गौ संरक्षण क्या है, संवर्धन क्या है, उसका क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से। आज हम लोग, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, अब जब स्वास्थ्य का परीक्षण होता है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, उसको यदि रोकना है तो हमें किसी भी कीमत पर प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तब जाके हम आने वाले समय में जो समृद्धशाली और विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक कायम करेंगे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हुए, क्योंकि आपने देश के उलझे हुए मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, वो तमाम तरह की जो मुद्दे हैं, जो अभी आपने लोकसभा में बोला है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका विरोध किया गया और जिन मुद्दों का विरोध किया गया उसके कारण क्या दुर्गति हुई है, वो सारे मुद्दे को यदि मजबूती के साथ, यदि प्रबल इच्छा शक्ति आपकी नहीं होती, ये लौह पुरुष जैसा यदि आपका कार्यशैली नहीं होती, तो शायद इन उलझे हुए मामलों को सुलझाना आसान नहीं होता। इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत ही उल्लास से भरे हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी श्री हेमंत खंडेलवाल जी से आग्रह है कि कृपया वे पधारें। आज रीवा में सहकारिता और कृषक सम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के आदरणीय हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके बिंद के लोकप्रिय हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।